जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन सोमवार है। अगर आप इस दिन एक वस्तु का भोग लगाकर खा लेते हैं तो यकीनन आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं या पुत्र की कामना रखते हैं तो एक वस्तु अवश्य शिवलिंग पर चढ़ाए। भगवान शंकर की कृपा से आपको शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले। बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप मन वांछित संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें, क्योंकि भगवान शंकर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव माने जाते हैं और हर सोमवार के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक अवश्य करना चाहिए। अगर आप पुत्र और संतान की कामना रखते हैं तो गाय के कच्चे दूध से अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो शीघ्र ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों, आपको 7 या 11 बेलपत्र अवश्य चढ़ाने चाहिए। उनको धोकर उनकी जो चिकनी साइड होती है उस साइड आपको श्री राम अवश्य लिखना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर के आराध्य माने जाते हैं और श्री रामचंद्र जी भगवान शंकर को अपना आराध्य मानते हैं, तो इसीलिए आप उस पर श्री राम लिख सकते हैं। या फिर आप ओम नमः शिवाय सफेद चंदन से अवश्य लिखें और ओम नमः शिवाय कहते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको शिवलिंग पर जो चिकनी साइड जिस साइड आपने लिखा है उस साइड से शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार आपको सारे बेलपत्र एक एक करके चढ़ाने चाहिए और जो आखिरी का बेलपत्र, चाहे आपने 7 बेलपत्र लिए, 11 लिए, 21 लिए, जितने भी आपने बेलपत्र लिए, जो आखिरी का बेलपत्र है उसको आपको दोनों हाथों में रखना है। उसमें आपको देखिए अक्षत रखने हैं, थोड़े से चावल रखने हैं और बिना टूटे फूटे चावल होने चाहिए और साथ में आप 1 का सिक्का रख सकते हैं या फिर आपके पास 10 का सिक्का है तो 10 का सिक्का रखें। दोनों हाथों में रखें और अपनी मनोकामना बोले। चाहे संतान की इच्छा रखते हैं, चाहे पुत्र की कामना रखते हैं तो भगवान शंकर से अवश्य प्रार्थना करें, हे जगत पिता, आप दुनिया के संसार के पिता हो, आप हमें भी संतान सुख प्रदान करें, हमारे संतान प्राप्ति में, पुत्र प्राप्ति में जो भी रुकावट आ रही है उसे दूर करें। इस तरह से बोलकर आप शिवलिंग पर चढ़ा दें। साथ ही दोस्तों, आपको शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए कोई फल अवश्य ले जाने चाहिए। अगर आप केले ले जाते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। जो केला होता है उसे दैविक फल माना जाता है, क्योंकि केला श्री हरि भगवान को भी प्रिय है, हनुमान जी भी चढ़ाए जाते हैं और भगवान गणेश जी को भी अति प्रिय है। तो अगर आप केले चढ़ाते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, जब भी केला चढ़ाए तो केला एक नहीं चढ़ाया जाता, हमेशा जोड़े से चढ़ाए जाते हैं। अगर आप देखिए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ फल नहीं खाते तो आप माता पार्वती पर चढ़ा सकते हैं या शिवलिंग के पास रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने देखिए केले चढ़ाए हैं तो एक केला आप चढ़ा रहने दें और एक केले में से अगर पति पत्नी दोनों मिलकर उस केले को खा लेते हैं तो शीघ्र ही भगवान शंकर के आशीर्वाद से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, इस उपाय को आप जब भी भगवान शंकर का पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं या मंदिर जाते हैं तो इस तरह से आपको बेलपत्र अवश्य चढ़ाने चाहिए। अगर आप इस उपाय को कंटिन्यू 11 दिन तक कर लेते हैं तो शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, आपको अपनी इच्छा अनुसार 7, 11, 21 कितने भी बेलपत्र चढ़ाएं और आखिरी बेलपत्र पर अपनी मनोकामना बोलकर दोनों हाथों में रखकर भगवान शिवलिंग पर अवश्य चढ़ा दे। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर करें तो शीघ्र ही उनको संतान की प्राप्ति होती है, नहीं तो दोनों में से कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इसी प्रकार आप केले भी अवश्य चढ़ाएं और एक केले का भोग 2 केले चढ़ाकर एक केला आप स्वयं दोनों हस्बैंड वाइफ ग्रहण करते हैं तो शीघ्र ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस उपाय को आप अवश्य करके देखिए, शीघ्र ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद